आरपीएफ फॉर्म भरते समय आपकी एक गलती आपके आरपीएफ बनने का सपना खत्म कर सकती है, क्योंकि हर एक रेलवे की अगर वैकेंसी की बात करें तो जोन वाइज फॉर्म भरे जाते हैं और यहां पर ए बी सी डी ई एफ इस ग्रुप वाइज फॉर्म भरे जाते हैं। परंतु ग्रुप वाइज फॉर्म भरने से आपके आरपीएफ सपने खत्म होने का क्या लिंक है? तो देखिए, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां पर 50 नंबरों पर भी सिलेक्शन हो जाए और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां 120 नंबरों पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, यानी कहीं 120 कट ऑफ है, कहीं 50। तो कौन सा ग्रुप आपको लेना है और ये ग्रुप और जोन में क्या अंतर है, क्या ये पूरा पूरा सिस्टम है? क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको वह ग्रुप चूज करना होगा। और बच्चा सोचे, आज तक तो यार जोन सेलेक्ट करते थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आरपीएफ की वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी। तो जो भी आपका दोस्त आरपीएफ में जॉब करना चाहता है उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मैं इसमें पूरा आपको डाटा बताता हूं ढंग से कि एबीसीडीएफ ये ग्रुप क्या होते हैं, जोन क्या होते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मैराथन है जो कि कल रात 9 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आते हैं, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं मेरे भाई। देखते हैं हम कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं कट ऑफ की कह रहा था। तो आप देखिए, एक ग्रुप ऐसा है जिसका नाम ई है। इस ग्रुप में 50 कट ऑफ गई है। तो एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी कट ऑफ 117.83 यानी कहीं ना कहीं 120 के करीब गई है। तो जिस बच्चे ने इस ग्रुप में फॉर्म भरा हो, ई ग्रुप में, उसका सिलेक्शन 50 नंबर पे हो गया होगा। और ये जनरल की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जिसने मेरे भाई ग्रुप ई चुना होगा उसे इतने नंबर लाने होंगे सेम पेपर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना फर्क पड़ता है ग्रुप के हिसाब से। अब ये ग्रुप क्या है, क्या दिक्कत है, और यही एसआई में भी और यही आपका कांस्टेबल में, दोनों में यही सेम चीज है। अब ये ग्रुप क्या होता है, मैं इस ग्रुप के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है 17 जोन होते हैं रेलवे के अंदर। सही बच्चों को बताओ, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि 17 जोन होते हैं? सभी को पता है 17 जोन होते हैं रेलवे में। परंतु उन्हीं 17 जोनों को जैसे ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ग्रुप के हिसाब से कैसे? ऐसे कुछ एक ग्रुप, पहला एक ग्रुप है, फिर बी सी डी ई एफ। इन ग्रुप के वाइज पहले ग्रुप में कुछ जोन को रख दिया, जैसे कि साउथर्न रेलवे एसआर, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। इसके अलावा बी ग्रुप में इनको रख दिया। अब ये तो सारी चीजें कौन कौन सा ग्रुप, कौन कौन से, मतलब कौन कौन सा जोन, कौन कौन से ग्रुप में, ये सारी चीजें तो बता दूंगा। परंतु आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि आप कौन से वाले ग्रुप से फॉर्म भरिए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आप एक ही ग्रुप को वहां पे भर सकते हो, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। मुझे पहले ग्रुप ए प्रेफरेंस है, तो उससे होता क्या है कि वो प्रेफर करेंगे आप उस ग्रुप में जाकर, मतलब आपका प्रेफर ग्रुप का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो आपकी जब जॉब लगेगी तो आप इन रीजन के अंदर आपकी जॉब ट्रांसफर हुआ करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है इस तरह की जॉब्स में, आपको इंडिया में कहीं से भी कहीं भेज दिया जाता है। आप यूपी के बच्चे हो और आपको कहीं पर बाहर साउथ इंडिया में अगर जॉब करने को दे दी जाए, तो आप वहां का, हर जगह का, इंडिया में हर जगह का कल्चर थोड़ा अलग अलग है, तो आपका वहां मन नहीं लगता। तो होता क्या, नॉर्थ वाला बच्चा सोचता है नॉर्थ में ही फॉर्म भरूं, परंतु कट ऑफ साउथ वालों ही कम जाती है। तो इसीलिए, और एक चीज और है कि इधर बहुत दूर दूर ना भागना पड़े, तो हर ग्रुप में कुछ जोन डाल दिए हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा इन्हीं जोनों में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि अगर ग्रुप ए से भरते हो आप, तो साउथर्न रेलवे भेज देंगे, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे, तो यहां तक आपको करेंगे। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भेज सकते हैं, बट बेसिकली आपका मेन फोकस वो इस पे रखेंगे। ग्रुप बी भरते हो तो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ग्रुप सी ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ग्रुप डी नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और ग्रुप ई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो यहां से आपको पता लग गया। और ग्रुप एफ आपका रह जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, आरपीएसएफ। अब मुद्दा क्या है कि आपको कौन सा वाला ग्रुप चुनना चाहिए, और क्या सिर्फ आप एक ही ग्रुप चुन सकते हो? तो आप अगर यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पे भी देखो आपको देर खाएगी मेरे भाई कि कौन कौन से ग्रुप में, कौन ग्रुप ए में कौन से जोन है। पर मुद्दा यह कि आप क्या सिर्फ एक चुन सकते हो? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ आइदर अ ग्रुप ऑफ जोनल रेलवे और आरपीएसएफ विद इन अ ग्रुप ऑफ जोनल रेलवे, आल्सो दे शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल जोन्स। यानी आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है कि सिंपल आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले एक ग्रुप, आप चाहते हो यार कि ना, मैं चाहता हूं मैं जब भी जो भी नंबर लाऊं सबसे पहले मैं ग्रुप ए में जाना चाहता हूं, यानी इन इलाकों में जॉब करना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हो, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से। अब इन्होंने यहाँ पर ना ये भी बता रखा है, ये 2018 का है, अभी 2000 जो ये वाला चल रहा है आपको 2024 वाला अभी आएगा। ये है क्या, इसके अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। दो चीजों पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि आप कौन से वाले ग्रुप से फॉर्म भर रहे हो और किस ग्रुप में ज्यादा वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं किस ग्रुप में कम कट ऑफ जाती है, तो साउथ वाले जितने भी है वहां कट ऑफ कम जाती है। नॉर्थ वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें ज्यादा कट ऑफ जाती है।
क्यों जाती है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चा नॉर्थ का ही तैयारी कर रहा है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मैक्सिमम 90% बच्चा यहीं से तैयारी कर रहा होता है और यही बच्चा अलग अलग जगह जाके जॉब भी कर रहा होता है। तो मैक्सिमम यही का बच्चा आपको जॉब करते हुए दिखाई देगा। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, तो जैसे साउथ वाला है तो इस साउथ वाले में आपको थोड़ी आसानी रहती है। बट ये चीज भी देखनी होगी कि जो इस बार वैकेंसी आई, जैसे पिछली बार तो यहाँ 656 जनरल की सीट थी, एससी की 8234, पर इस बार नहीं पता ना कि कौन से वाले ग्रुप में कितनी है, क्योंकि वो अभी 3-4 दिन में आएगा, वो आपको डाटा पूरा बता दूंगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई और यही पता लग गया कि आपको कौन सा ग्रुप चुनना है। तो कोशिश करना ग्रुप जब भी चुनो, जब फॉर्म भरो तो ग्रुप चुनना है आपको ग्रुप ए वाला, जिसमें साउथर्न रेलवे, साउथर्न वेस्टर्न। अगर आप ये चाहते हो सिर्फ आपको जॉब करनी है, कुछ बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बच्चा सोचता है जॉब लगे पर घर के पास, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि टाइम टू टाइम घर पे आ जा सकूं, तो वो नॉर्थ, भाई नॉर्थ का तो नॉर्थ भरेगा, साउथ का तो साउथ भरेगा। पर किसी बच्चे की ये जरूरत है कि भाई मुझे सिर्फ जॉब करनी है जिससे कि मैं घर की चीजों को अच्छा कर पाऊं, और घर में इतनी परिस्थितियां खराब हैं, तो वो कोशिश करे नॉर्थ ना भर के साउथ भरे। तो वो आपके माइंड सेटअप की पूरी चीज है कि आप क्या चाहते हो। वो पहली चाहत तो आपके, क्योंकि जीवन आपका है। बट अगर आप साउथ सेटेलाइट करोगे तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। और एक वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर कि कौन से जोन की कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी और किस किस तरह से कितने नंबर वहां पे बच्चे कितने थे और कितना कितना फर्क पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ पे बेस्ट रहेगा, कि कैसे कैसे मतलब कि, और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए कट ऑफ से रिलेटेड। एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा स्ट्रेटजी की। अभी बस यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करें। कल रात 9 बजे आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आऊंगा। ये मोटा मोटा आप समझ चुके हो पूरी तरह से। एक एक चीज फिर से वीडियो को देख लेना, आपको ये पता लग जाए कि कौन सा ग्रुप, ये प्रेफरेंस के हिसाब से कि भाई पहले आप ग्रुप ए रख दो, फिर उसके बाद सी रख दो, बी रख दो। मतलब ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सी रखना है, आप अपने हिसाब से सोचे कि आपकी चाहत क्या है, क्या आप घर के पास चाहते हो या सिर्फ आप जॉब चाहते हो, वो आपको सोचना होगा। उसके हिसाब से आप ग्रुप कर सकते हो। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।